आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। तो सुना आपने नेताजी क्या कह रहे हैं। ये महाशय कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान हैं, जो सीहोर से सीधे दिल्ली दरबार को चुनौती दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भले ही केंद्र में भाजपा ने सरकार बना ली है, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, मगर हकीकत ये है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बहुमत से 32 सीट दूर यानी सिर्फ 240 के सीट पर सिमटी भाजपा में अब अंदर खाने कलह शुरू हो गई है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के मणिपुर के बहाने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने के बाद से ही ये माना जा रहा है कि संघ चुनावी नतीजों के बाद से ही भाजपा से नाराज है और जल्द ही बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। संघ की नाराजगी की खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई कि मध्य प्रदेश से सीधे दिल्ली दरबार को चुनौती दी जा रही है और चुनौती देने वाला ही कोई और नहीं बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से है। बता दें, कार्तिकेय को शिवराज सिंह के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बुधनी में जब से सीट रिक्त हुई है तब से इस बात के कयास के घोड़े दौड़ाए जाने लगे हैं कि आखिर बुधनी से पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि शिवराज सिंह वहां पे बतौर सियासी उत्तराधिकारी कार्तिकेय को चुनावी मैदान में उतारना चाहेंगे। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। और ये अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे भैरुंदा, नसुल्लागंज, हमारे चकलदी के, लाड़कुई के, गोपालपुर के। कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश सहित नागपुर और दिल्ली में भाजपा के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं कि आखिर कार्तिकेय के बयान के क्या मायने हैं और इस बयान की टाइमिंग क्या संकेत दे रही है। और सवाल ये भी है कि दिल्ली दरबार को चैलेंज देने की बात आखिर मध्य प्रदेश से ही क्यों उठ रही है। क्या शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे के बयान से सहमत हैं? कृषि विभाग के कार्यक्रम में शिवराज सिंह का बयान तो कुछ यही संकेत दे रहा है। मैं सूची बनवा रहा था कि और बनाओ, पाठक जी को भी पता है और किस किस से मिलूं। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सब विषयों का मुख्यमंत्री नहीं, कृषि मंत्री, मैं 4 बार मुख्यमंत्री। अब 20 साल रहा हूं तो कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। तो वहां भी मुझे ये गुमान नहीं था कि हम ही सब जानते हैं। कार्तिकेय सिंह के बयान के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी छींटाकशी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शिवराज जी के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डर रही है। यह 100% सच है, क्योंकि देश भी डरे हुए तानाशाह को गौर से देख रहा है। डर पार्टी के अंदर असहमति की आवाज का, डर बड़े नेताओं की बगावत का, डर गठबंधन के प्रबंधन का, डर समर्थन की सरकार के गिरने का, डर टिकी हुई कुर्सी के हिलते हुए पांवों का। टीम बीजेपी यह मत सोचिए कि शिवराज जी की विरासत में कोई बच्चा है, लेकिन यह जरूर देखिए कि यह डर अच्छा है।
दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा के बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर शुमार है, जहां भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए 29 सीट अपने नाम की है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जीत के अंतर वाली टॉप 3 सीट में भी 2 मध्य प्रदेश की है। विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसे में यह तो तय था कि शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ने वाला है। मंत्रिमंडल में कृषि जैसा अहम मंत्रालय मिलने के बाद इस पर मुहर भी लग गई। अब देखना यह होगा कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दरबार को कितनी चुनौती दे पाते हैं और दिल्ली दरबार इस चैलेंज को किस तरह से हैंडल करता है। पत्रिका के लिए रूपेश मिश्रा की रिपोर्ट।